तो आज मैं जा रहा हूँ अपने मामा जी के साथ कुछ सामान लेकर के अपने नाना जी के गांव में। पैशन प्रो हमारा वाहन। नाक ठीक कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी मोटी है, खैर कोई ना। तो ये हमारा सफ़र होता है शुरू, और सफ़र शुरू होते ही हमें सबसे पहले दिखता है एक गाय का प्यारा सा छोटा सा बच्चा, जय गौ माता। फिर एक और गाय का प्यारा बच्चा, जय गौ माता। और ये दो ताऊ जो कि अकेले जा रहे हैं। ये मैं, ये मामा जी, और ये भैंसियाँ। यू नो व्हाट इज़ भैंसियाँ? हाँ। थोड़ा दूर चलने के बाद हमें दिखे ये दो बच्चे, और जहाँ जहाँ तक नज़र जाती सिर्फ खेत ही खेत। सुबह का जो गांव का मौसम होता है ना, वो भाई मज़ेदार होता है यार। मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था, लेकिन उससे बड़ा सरप्राइज़ भी मामा जी ने मुझे ये बता करके दिया कि आगे अब बाइक जा ही नहीं सकती क्योंकि रास्ता ख़त्म हो चुका है। तो आगे अब हमारे सामने थी नदी, चंबल माता चंबल नदी, जो कि कोटा से होती हुई और गंगा जी में जाके मिलती है इंदरगढ़ के रास्ते से। तो अब ये थोड़ा टेंशन था मेरे लिए कि ये नदी हम कैसे पार करेंगे। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे दिखी दो बोट, नौका, नाव हम जिसको इज्जत से बोलते हैं। ये देखने के बाद मुझे थोड़ा शांति मिली मन में कि हाँ चलो, ये नदी तो पार हो ही जाएगी अब। हाँ, तो अब हम बाइक से उतर चुके हैं और मामा जी ने थोड़ी पूछताछ करी तो पता चला कि वो जो नाव चलाने वाले भाई साहब है वो तो वहाँ बैठे हैं उस झोपड़ी के नीचे। तो हम दोनों भी यहाँ आके बैठ गए और बस फिर क्या था, नाव वाले भाई साहब ने बोला कि भाई साहब बोट तो अभी टाइम लगेगा, जब तक सवारियाँ और नहीं आ जाती, जब तक हम नदी पार नहीं कराएंगे। यहाँ पे लग गई मेरी, क्योंकि धूप भी थी। फिर मैं बैठा रहा जैसे बाकी लोग बैठे हुए थे। तो अंकल जी तो फुल स्वैग में बैठे हुए हैं यहाँ पे। टाइम पास में थोड़े बहुत पत्थर लेके खेल रहा था, नज़ारे देख रहा था। काफ़ी देर बाद एक दूर से बोट आती हुई दिखी। लगता है उस पार से कोई आ रहा है। थोड़ा पास जा कर के देखा मैंने, वो भी थोड़ा पास आ गए। तो ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो हुआ कि जिस तरीके से ये लोग उस तरफ से यहाँ तक सेफली इतने वजन के साथ आ गए हैं, तो हाँ मैं भी जिंदा वहाँ तक तो पहुँच ही जाऊँगा। इस सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ इतनी देर में मामा जी उन भाई साहब को लेकर उठ पड़े हुए। जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने अपनी लुंगी थोड़ी सी सही करी, थोड़ी ढीली डाली थी, और मामा जी ने बोला चलो भाई हो गया हमारा टाइम, हम चलेंगे अब उस पार। इसी कॉन्फिडेंस और जुनून के साथ हम आगे बढ़े। धूप बहुत है भाई, खैर कोई ना, पसीने तो आते जाते रहेंगे। टोपी लगा रखी है, गमछा डाल रखा है, नो वरीज। फिर उन्होंने अपनी मशक्क़त चालू करी। मामा जी से बातचीत करके उन्होंने बोला कि पहले अपन बाइकें रखेंगे। तो अब शूज़ खोलने थे क्योंकि पैंट और शूज़ गीला होना तो बनता ही है भाई। बोट में बैठने जा रहे हो आप, वो भी नौका में, देसी नौका में। अंकल जी को देखते हुए मुझे लग ही गया था कि और कितना ही करीब ले आएंगे इस बोट को ये। खैर फिर हम लोगों ने हमारे दोनों के शूज़ पहले बोट में डाल दिए और अपनी जगह कवर कर ली। फिर मामा जी ने बाइक न्यूट्रल करके ऊपर चढ़ाई 2-3 जनों की मदद से। मामा जी को तो खैर एक्सपीरियंस है, वो आते जाते रहते हैं। फिर एक और बाइक ऊपर चढ़वाई। इसी तरीके से फिर बहुत सारी बाइकें ऊपर चढ़वाई। कुछ लोग बैठ चुके थे, और जब तक ये लोग बाइक चढ़ा रहे थे मैं थोड़ा सा पानी से खेल रहा था। मुझे मज़ा आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि चंबल है, मगरमच्छ तो होंगे ही सही, काश एक आधी दिख जाए। और नहीं भी दिखा तो क्या हुआ, यूट्यूब पे मगरमच्छ तो है ही सही। खैर अब फाइनली हम लोग बोट पर चढ़ चुके हैं और देख ही सकते हो मेरी हालत, थोड़ा पसीने में हूँ। मामा जी देख रहे हैं, उधर सारे लोग बैठे हुए हैं। मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ये गांव के लोग थोड़ा सा नोटिस ज़्यादा करते हैं जब आप कैमरा वैमरा चलाते हो इनके सामने, तो इनको थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है यार, कोई भी हो जाता है। खैर कोई ना, फाइनली बोट आगे बढ़ चुकी है। अंकल जी ने धक्का लगाया मेहनत से और फिर नौका में आए है। ये जो पतवार चला रहे हैं, ये मज़ा ही आ गया था। मतलब ये जो फीलिंग है ना, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, मेरे तो। खैर मामा जी से मिलो मेरे। हेलो मामा जी। ये वीडियो देख के मामा जी भी खुश होंगे, यही मैं सोच रहा हूँ भी।
हाँ पता है मुझे, मैं अच्छा लग रहा हूँ, खैर कोई ना। लेकिन एक बात सच्ची सच्ची बताऊँ तो ये सब मुझे इस तरीके से देख रहे थे ना जब मैं वीडियो बनवा रहा था आगे वाले भाई साहब को छोड़ के, कि मुझे शर्म ही आएगी। मैं शर्माता शर्माता मामा जी के पास आया और बोला बन गई वीडियो तो कैमरा दे दूँगी। फिर वापस से ये नज़ारे, जो कि मैं चाहता था कि ये बोट चलती रहे बस, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ना इस टाइम पे कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं बोट से नदी पार कर रहा हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बोट में मैं बैठा हूँ गाना वाना शूट करने के लिए पहले, बहुत पहले, लेकिन नदी पार करने वाला तो मज़ा ही अलग है, जब आपको गारंटी भी ना हो कि हाँ ना लाइफ जैकेट है आपके पास ना कुछ है, आप डूब भी सकते हो। तो डूबने का मज़ा तो खैर, बाकी मुझे तैरना आता है, मामा जी को शायद आता है नहीं आता पता नहीं। फिर हम फाइनली उस पार से इस पार आ ही चुके हैं और अब हमें उतारनी है हमारी बाइक है। तो बाइक वाइक उतार करके मामा जी ने पिया पानी। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तो नाना जी का गांव है। अच्छा वो नदी। अब धूप बहुत हो चुकी है और मुझे याद आया कि मैं तो गोरा हूँ, तो क्यों अपना फेस ख़राब करूँ। तो मैं चलो शापी लपेट लेता हूँ, क्योंकि नाना जी के गांव में घुसते ही तो हमें दिखी खेतों में आग लगी हुई है, धूप है और दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत। भाई साहब क्या व्यू था यार। बस थोड़ा सा खेत अब कट चुके हैं तो देख सकते हैं। मैं तो पैक हो चुका हूँ। ये पीपल का पेड़ भाई साहब यहीं भूत रहता है, यही वो पेड़ जहाँ भूत रहता है। खैर कोई ना, मुझे तो बहुत गर्मी और धूल लग रही थी इधर, लेकिन मामा जी तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग है एकदम। दिखाऊँ क्यों? क्योंकि उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो, तो मस्त बाइक चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं राइड। हालांकि एंजॉय मैं भी कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा छुप के कर रहा हूँ। फिर ये सफ़र काफ़ी लंबा है अभी तो। हम काफ़ी टाइम तक चलते रहे, मतलब 2-5 किलोमीटर तक चलने के बाद में हमें एक मंदिर आया, जिस मंदिर की नानी जी ने हमें बात बताई थी निकलने के पहले। तो ये मंदिर में हम रुके, जो कि काफ़ी टाइम पुराना मंदिर है, जो राजा महाराजा के टाइम का मंदिर है। जय हो माता जी। यहाँ पे रुक के हमने दर्शन करे। इन माता जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब इस गांव पे हमला हुआ था तो जो इस गांव का राजा था उसने इन माता जी से प्रेयर करी थी, तो ये माता जी एक पेड़ से प्रकट हुई थी। तो ये माता जी जब प्रकट हुई तो जब अपोजिट टीम थी जिन्होंने हमला किया था, तो वो सारे जितने भी सैनिक थे सब अंधे हो गए थे। ये आप माता जी के दर्शन कर लो। ये हमारे मामा जी पूजा कर रहे हैं अभी माता जी की। ये प्यारा सा मंदिर, अब तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये माता जी का मंदिर जो कि बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नाना जी के गांव की ओर। तो अब नाना जी का गांव लग चुका है, तो अब थोड़ा ही दूर बस चलते ही नाना जी का गांव आ जाएगा। नाना जी के गांव से मामा जी को जो भी काम है नाना जी के घर पे वो हम करेंगे। सो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम पहुंच चुके हैं नाना जी के घर पे, जहाँ पे हम लोग अंदर गए। मामा जी ने पैसे कलेक्ट किए, हमने बढ़िया यहाँ पे दाल बाटी खाई और हम वापस घर के लिए रवाना हो गए बहुत कड़कती धूप में। अब हमें जाना है हमारे मामा जी के घर पे। तो मामा जी को तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था धूप वूप से, बस मुझे ही थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं निकलता कम हूँ आजकल बाहर घर से। फिर टाइम देखो भले यार, 12:30 बज रही है भरी दोपहरी में। खैर ये सब हम क्रॉस करके वापस पहुंच गए हमारे तट पे, जहाँ पे हमें अब फिर वापस बोट में बैठना और उस पार पहुंचना है। यहाँ होती है असली मेहनत चालू, क्योंकि अब हो चुकी है गर्मी और मैं हो चुका हूँ इरिटेड। मामा जी तो फिर बाइक लगाने में चले गए आगे। हे भगवान ये गर्मी, कोई ना, इतनी गर्मी तो मेरी एक्स में भी नहीं थी। ओह शिट। खैर अब ये फिर से हमने सारी बाइकें इस पर चढ़वाई, मामा जी ने हेल्प करवाई क्योंकि मामा जी तो एक्सपर्ट हो रखे हैं, आते जाते रहते हैं। सारी बाइक्स वगैरह चढ़ा के, इस बार लोग ज़्यादा थे। यहाँ मुझे एक भाई साहब मिले जो कि मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनको फ़ोन चाहिए था, कॉल लगाना था। खैर हम लोग इस पार पहुँच चुके हैं और मैं भागता दौड़ता जा रहा हूँ। नेक्स्ट जर्नी कुल्ले जल चुके हैं हमारे गाड़ी पे, और ये था आज का व्यू।